हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे। भाई जो बच्चा हरियाणा में एएलएम एसए और जेई की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें मैंने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। उसमें मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 200 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आप वो 200 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आपका एक भी क्वेश्चन वहां से गलत नहीं होगा भाई। लास्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज आपका टॉपिक रहेगा भाई सेफ्टी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। आज आपका ये टॉपिक, इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जिस भी बच्चे को भी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर हम ग्रुप डी की तैयारी करा या एएलएमएससी की तैयारी करा। भाई एक बार आप अपने खुद के दिमाग से सोचना। एक तो ग्रुप डी का कंपटीशन आपने देखना है और एक अपने टेक्निकल का कंपटीशन देखना। अगर आप डेली के टेक्निकल को सिर्फ 2 से 3 घंटे भी दे दोगे ना, तो आपके लिए भाई तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप साथ के साथ अपनी ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो। आज आपका पहला क्वेश्चन है भाई, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए। भाई अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया ना, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने भाई व्यक्ति की सांस की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई, किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है। किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है। तो ये होती है भाई घायलों के अनुपादन समय की लागत। घायलों के अनुपादन समय की लागत ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग बुझाने की मशीन में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री दर्शाता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा रंग दर्शाता है, बताओ भाई कमेंट करके। तो ये दर्शाता है भाई ब्लैक रंग, काला रंग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, आप अपना व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, द ब्रेन एजुकेशन। वहाँ पर आपको डेली का टारगेट मिल रहा है, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली के नोट्स पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। आप एक बार वो जरूर ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेट्रोल, तार, पेंट जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण किसी वर्ग की आग लगती है। भाई पेट्रोल, तार और पेंट जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण किस वर्ग की आग लगती है। भाई बताओ भाई कौन से वर्ग की आग में आते हैं, चार का करना कमेंट भाई। तो ये आते हैं भाई वर्ग, कौन से में, वर्ग बी में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, निम्न में से किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। भाई कौन से चिन्ह है जिसके बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। भाई वो कौन से चिन्ह होते हैं, वो होते हैं भाई आपके दिशात्मक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया के निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। मैं बताना भाई कृत्रिम श्वास की जो हम विधि करते हैं ना, उसमें रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। भाई वो कौन सी विधि होती है। तो वो होती है आपकी भाई सैपर विधि। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीआर का पहला चरण क्या है भाई, आपने बताना सीपीआर का पहला चरण कौन सा होता है, बताओ भाई कमेंट करके। सीपीआर का पहला चरण, तो सीपीआर का पहला चरण होता है भाई छाती को जोर से दबाना और खोलना, ऐसे छाती को पंप करना। बिजली का काम करते समय निम्न में से किसका पालन नहीं करना चाहिए। ये पूछ रहा है भाई बिजली का काम करते समय किसका पालन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का बताओ भाई। भाई गीले आपूर्ति, सॉरी प्रमुख आपूर्ति बंद करना है तो करना चाहिए भाई। गीले हाथ से काम करना ये नहीं करना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, वेट केमिकल फायर एक्सुटेशन में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख तत्व भाई। वेट केमिकल फायर में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है, बताओ भाई नो का कमेंट करके। तो वेट केमिकल फायर में पोटेशियम यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा कार्यक्रम मानकों के संबंध में कौन सा सही है भाई, इनमें से बताना भाई। बताओ भाई 10 का। तो ये होता है भाई 5ES। निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है भाई। 5S प्रणाली का कौन सा भाग नहीं है भाई, 11 में से बताओ कमेंट करके। तो कौन सा नहीं है भाई इनमें से, स्वैप नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग कौन सा होता है भाई, 12 का करना कमेंट भाई।
तो ये होता है भाई हरे रंग का। कौन से? हरा रंग का होता है भाई। आईएसओ का तात्पर्य क्या भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आईएसओ का तात्पर्य है तो ये होता है भाई इंटरनेशनल मानकीकरण संगठन, जिसे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरणों में बिजली की आग को निकालने के लिए किया जाता है भाई? भाई किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरणों से बिजली की आग को निकालने के लिए किया जाता है? भाई बिजली की आग लगी नहीं तो कौन से उपकरण करने चाहिए हमें यूज? ये पूछ रहा है भाई कौन से वर्ग के आते हैं वो, करना भाई 14 कमेंट। तो ये आते हैं वर्ग सी में, बिजली की आग कौन सी में आती है? वर्ग सी में आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग ए एक्सिट, वर्ग ए का क्या भूमिका भाई? वर्ग ए की बतानी भाई, वर्ग ए में कौन कौन से आते हैं भाई, आपको मोस्टली ये बताना भाई। तो वर्ग ए में आते हैं भाई लकड़ी और कागज जैसे साधन। भाई जो भी लकड़ी की, जैसे लकड़ी की आग लगी, कागज या कोई कपड़े में आग लगी तो वो किस में आती है? वर्ग ए में आती है भाई वो। यदि खालिस्तान की धारा मानव शरीर से होकर प्रभावित होती है तो इसका प्रभाव शोषण समस्या के रूप में परिलक्षित होता है भाई। कौन सी भाव जिसमें शोषण, हमारा शोषण तक हमारी हानि पहुंच सकती है भाई? कौन सी एम्पेयर, कितने एम्पेयर की धारा हो? तो वो होती है भाई 20 एम्पेयर से 30 एम्पेयर तक की धारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम श्वास की साधारण व आसान विधि कौन सी है भाई? भाई कृत्रिम श्वसन की साधारण व आसान विधि कौन सी है भाई? बताओ 17 कमेंट करके। तो ये होते हैं भाई मुंह से मुंह वाली विधि। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निर्माता के लिए बीआईएस का लाभ है? तो बीआईएस का लाभ किसके लिए है भाई? तो होता है बाजार में उत्पादन की बेहतर छवि के लिए। भाई हम क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अब बोल रहे हैं कि सर क्लास को थोड़ा सा स्लो कर लो। भाई सिर्फ हम क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, तो आप हमारे से जुड़कर आप क्लास का रिवीजन कर सकते हो भाई क्वेश्चनों का। डेली का एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे, उसके साथ साथ भाई जो बच्चा साइंस अच्छी करना चाहता है ना भाई, एनसीईआरटी साइंस का हमने सेशन स्टार्ट कर दिया, वो भी हैंड रिटन नोट्स की, जिसमें जब तक डेली के हम 50 क्वेश्चन करेंगे, और चाहे एग्जाम आपका 6 मंथ में हो तो डेली के 6 मंथ आपकी एनसीईआरटी की क्लास चलेगी साइंस की। अब आप लगा लें 6 मंथ में आप कितने एनसीईआरटी को कवर कर लोगे साइंस की। 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या भाई? 19 का करो कमेंट। और 5S का दूसरा चरण कौन सा होता है? क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग करना चाहिए? तो विद्युत कार्य के लिए कौन से जूतों का हमें उपयोग करना चाहिए भाई? तो मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूतों का हमने प्रयोग करना चाहिए। कृति श्वसन की साधारण व आसन विधि कौन सी है? कृति श्वसन की साधारण व आसन विधि व आसान विधि तो होते हुए मुंह से मुंह वाली विधि। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है भाई? चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि कौन से रंग की होती है भाई? तो ये होती है भाई पीले रंग की। कौन से? पीले रंग की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हानियां जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है भाई? कौन सी हानियां जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके के लगने से हो सकती है भाई? तो किसी विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ये भी आपका करेक्ट है भाई। अध्यगति का रुक जाना, मृत्यु, ये भी ठीक है। श्वास में रुकावट में मूर्छा हो जाना, ये ठीक है। ये उपरोक्त डी आपका आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। कंबल, बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है भाई। कंबल, बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया भाई वो? तो वो होती है भाई कौन सी? स्मूथनिंग। अग्निशमन में स्टार्विंग क्या होती है भाई? ये स्टार्विंग क्या होता है भाई अग्निशामक में? स्टार्विंग क्या होता है? करना भाई 25 का कमेंट। स्टार्विंग क्या होता है भाई? तो ये होता है भाई आग से ईंधन तत्व को हटाना भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्न हो तो तब आघात की आपूर्ति नहीं होती भाई। बताओ भाई कौन से में नहीं होती भाई? अगर 1 एम्पीयर से कम होना तो कोई भी आघात की आपूर्ति नहीं होती भाई। विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? विद्युत उपकरणों पर भाई तो हमें फैन या जाग प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन सिस्टम,
क्लोरीन सिस्टम वार्डो को निम्न में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाता है भाई? क्लोरीन सिस्टम को बताना भाई आपने। तो किया जाता है भाई प्रवेश को प्रतिपादित करने और स्वच्छता के खतरे की चेतावनी देने और आग और विस्फोटक खतरे की चेतावनी के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है भाई? इनमें से 5S प्रणाली का कौन सा भाग नहीं है भाई? तो कौन सा नहीं है भाई इनमें से? तो स्वैप नहीं है। निम्न में से कौन सा आका कारण नहीं है भाई? इनमें से आका कारण कौन सा नहीं है? बताओ भाई 30 का कमेंट करके। तो 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन है, ये आग का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है भाई? बताओ भाई विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है भाई, कौन सी नहीं है इनमें से? 31 का करो कमेंट भाई। उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग की उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रीजिंग धारा धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होती है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग होती है भाई। बताना कि अपने फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा कितनी होती है भाई? तो ये होती है भाई 1 से 2 मेगा एम्पियर तक होती है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए भाई? विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले 33 का भाई, सबसे पहले हमने मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। वैद्युत कार्यशालाओं में अग्निशमक हेतु भाई क्या प्रयोग करते हैं भाई? वैद्युत कार्यशालाओं में अग्निशमक हेतु तो हम प्रयोग करते हैं उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। कौन कौन सी? अग्निशमक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां होनी चाहिए, जल की व्यवस्था ये भी होनी चाहिए भाई। उपरोक्त डी आपका आंसर हो जाएगा। विद्युत तार में लगी आग को किस प्रकार नहीं बुझाना चाहिए भाई? विद्युत तार में लगी आग को बताओ भाई 35 का। तो जाग पैदा करके अग्निशमन यंत्रों से विद्युत की आग को नहीं हमें बुझाना चाहिए। अग्नि के किस वर्ग में शुष्क चूर्ण नामक का सामक का प्रयोग किया जाता है भाई? शुष्क चूर्ण का कौन से वर्ग की आग के लिए प्रयोग किया जाता है भाई? बताओ भाई 36 कमेंट करके। शुष्क चूर्ण का तो वर्ग डी के लिए। दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्न कारणों से हो सकती है। बताओ भाई किस कारण से होती है दुर्घटनाएं? बताओ भाई 37 का। तो मशीन की गलती की वजह से। निम्न में से कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े को रासायनिक उपचार से बना जाता है भाई? कौन सा है जो कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार से बना जाता है भाई? 38 का करना कमेंट। तो ये तब रासायनिक रीति से बनाया गया कृत्रिम चमड़ा जिसे हम लेदरलाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत की जाती है भाई। तेल ग्रीस और पेंट की आग रिपीट क्वेश्चन है भाई ये। बताओ भाई तो आते हैं क्लास बी में। कौन से में? क्लास बी में। पीड़ित उसकी छाती पर जख्म चोट है, कृत्रिम पुनर्जन्म में कौन सी विधि का अनुमान नहीं किया जाना चाहिए भाई? अगर पीड़ित की छाती पर जख्म है ना तो हमने उसको छाती के बल लिटाना चाहिए। छाती के बल लिटाना कौन सी विधि है वो? तो होती है भाई बताओ भाई 40 का। पीड़ित उसकी छाती पर जख्म है, ठीक है, छाती पर जख्म हो गए तो कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि का अनुमान नहीं किया जाना चाहिए? तो ये होती है भाई मुंह से मुंह विधि। हेलोन अग्निशामक इनमें से कौन सी सामग्री बढ़ जाती है भाई? हेलोन में कौन सी सामग्री बढ़ जाती है भाई? 41 का करना कमेंट भाई। तो ये बढ़ जाती है भाई ब्रोमो क्लोरोफ्लोरो मीथेन। ऑप्शन नंबर ए। 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है भाई? 5S अवधारणा का दूसरा चरण 42 का करना कमेंट भाई। तो ये है भाई 5S अवधारणा का दूसरा चरण कौन सा होता है? बताओ भाई 5S का दूसरा चरण कौन सा होता है भाई? तो ये होता है भाई क्रमबद्ध व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी आपका। क्वेश्चन नंबर 43 विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है जो लोग गलती से इसके विद्युतीय भागों के संपर्क में ना आए? भाई विद्युतीय यंत्रों को सुनिश्चित करने के लिए आवरण को क्या कहा, मतलब क्या कहा जाता है कि लोग गलती से उसके विद्युतीय भागों के संपर्क में ना आए? तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? बताओ उसको हम क्या बोलते हैं? 43 का कमेंट करके। तो उसको हम बोलते हैं भाई गार्ड रिंग। ऑप्शन नंबर बी। तो स्विच मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग किस सीमा में होता है? त्वचा स्विच मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। 500 से 3000 ओम के बीच रहता है।
CO2 अग्निशामक निम्न में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने का काम आता है? CO2, बताओ भाई। CO2 का प्रयोग कौन सी अग्नि के लिए किया जाता है? CO2 के लिए जाता है वर्ग बी और डी के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहिस्त्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को खालिस्तान मिलाने की निष्प्रभावी किया जा सकता है। भाई बहिस्त्राव उपचार को प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को खालिस्तान मिलाने पर निष्प्रभावी किया जाता है भाई। 46 का करना कमेंट है भाई। तो ये था भाई सार, अम्ल के साथ क्या मिला जाता है? सार। कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है भाई? कपास और कपड़े पर। ये तो भाई सूक्ष्म रासायनिक। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी के एक्सटिंग्विशर के बारे में कौन सा बयान गलत है भाई? पानी के एक्सटिंग्विशर के बारे में कौन सा बयान गलत है भाई? बताओ भाई कमेंट करके। तो वर्ग ए जाग दहन के लिए उपयुक्त है, ये भी ठीक है भाई। बी और सी इस्तेमाल किया जाता है भाई तरल, ठीक है। अग्नि त्रिकोण का ताप तत्व लेकर आपको बुझाना, ये भी ठीक है, लेकिन ये नहीं है भाई आपका। अग्नि त्रिकोण को ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझाना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है भाई। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए भाई? 49 का करना कमेंट भाई। तो किसी भी नंगन तार को हमें नहीं पकड़ना चाहिए भाई। आई का उद्देश्य क्या भाई? आई का उद्देश्य है सुरक्षा और सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है भाई? धूम्रपान निषेध के लिए किस प्रकार की आकृति का प्रयोग किया जाता है भाई? तो एक ही जाता है हमें वृत्ताकार के लिए, ऐसे होता ना, इसके अंदर लिखा होता है। निम्न में से कौन सी दुर्घटना होने का कारण है भाई? कौन सा दुर्घटना होने का कारण है भाई? खतरे के प्रति सर्जन ना होना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खलिस्तान प्रकार के आग में जाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक उपयोग होते हैं भाई। खलिस्तान प्रकार के जाग में आग में जाग और सूखा, जाग और सूखा कौन सी आग में होते हैं भाई? वो बताना अब 53 का कमेंट करके। तो ये होते हैं भाई वर्ग बी में। आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए खालिस्तान इस्तेमाल करना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग के लिए काला चश्मा आवरण का हमें प्रयोग करना चाहिए। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्न में निर्भर करता है। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव किस पर निर्भर करता है भाई? तो ये निर्भर करता है लाइन वोल्टेज पर। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है भाई। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है भाई? तो हो सकता है भाई डीला कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? विद्युत उपकरण का प्रयोग करते समय में कौन सी सावधानी को अपनाना चाहिए? तो कोई भी नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम निम्न में से किस विधि के द्वारा दुर्घटना से बच सकते हैं भाई? हम निम्न में से किस विधि के द्वारा दुर्घटना से बच सकते हैं भाई? 58 का कमेंट करो भाई। तो कार्य विशेष मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके हम बच सकते हैं भाई। तो भाई संकेत किसका है भाई? नीचे दिया गया संकेत है ये, बताओ भाई। बताओ भाई किसका है? तो ये भाई बिजली के खतरे को न छुए भाई, मतलब ये आता है अरे डेंजर है भाई, इसको मत छुए। चित्र में दिखाई गई चेतावनी चिन्ह की पहचान करना पता है, ये चेतावनी चिन्ह किसका है भाई? बताओ भाई। तो ये है भाई लेजर रेडिएशन का। ऑप्शन नंबर डी। पीने का पानी पुरुष शौचालय प्राथमिक उपचार में साइन बोर्ड किसके उदाहरण है भाई? पीने का पानी पुरुष शौचालय और प्राथमिक उपचार के साइन बोर्ड किसके उदाहरण है भाई? तो ये उदाहरण रहते हैं भाई सूचनात्मक चिन्ह के भाई। विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है भाई? बेस्ट का करना कमेंट भाई। तो ये आवेश या चार्ज। विद्युत में तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या विद्युत में तार से जुड़ा रहता है। विद्युत में तार से संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? वह सबसे पहला कदम क्या भाई? तो सबसे पहला कदम है भाई लकड़ी की छड़ का उपयोग करके उसे
अलग करना। ऑप्शन नंबर डी आपका। क्वेश्चन नंबर 64, क्या प्रभाव होता है यदि व्यक्ति को 20 मेगा एम्पीयर की धारा का प्रघात हो? भाई अगर व्यक्ति को 20 मेगा एम्पीयर की धारा लग जाए तो क्या हो जाएगा भाई? बताओ भाई 64 का। तो भाई इससे दर्दनाक प्रघात होता है। पीपीएफ का नाम था ना भाई, इसका नाम था ना भाई, क्या है? तो ये भाई ईएमएफ के साथ हेड शील्ड है। गाँव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में खस्तान की ट्यूब होनी चाहिए भाई। गाँव को भरने के लिए ना प्राथमिक उपचार में कौन सी ट्यूब हमें जरूरी है भाई रखनी? तो हमें बीटाडीन की ट्यूब होना जरूरी है भाई। क्वेश्चन नंबर 67 भाई, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी है तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक होगा भाई? कौन सी? तेल, पेट्रोल और विद्युत दोष की आग। तो उसके लिए क्या हमें प्रयोग करना चाहिए भाई? तो उसके लिए हमें करना चाहिए भाई सीटीसी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई ये चीन बताना भाई, ये चीन किसका है? बताओ भाई 68 का कमेंट करके। तो ये हमें विद्युत झटके के खतरे का चीन। ऑप्शन नंबर सी। आग बुझाने की मशीन में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है भाई? तो ये कौन सा दर्शाता है भाई? तो ये ब्लैक दर्शाता है। निम्न में से कौन सा कारक विद्युत परिघात की तीव्रता में सहायक है? भाई कौन सा विद्युत घात की तीव्रता में सहायक है भाई? करना कमेंट भाई 70 का। तो ये भाई शरीर प्रतिरोध, मौसम की स्थिति, धारा का परिमाण और संपर्क अवधि। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलोन अग्निशामक में इनमें से कौन सी सामग्री बढ़ जाती है भाई? हेलोन में कौन सी बढ़ जाती है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हेलोन में बढ़ जाती है भाई ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोटो मिथेन बढ़ जाती है भाई। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम बार किस अंग पर होना चाहिए? वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम बार कौन से अंग पर होना चाहिए? बेहतर करना कमेंट। तो हमारा होना चाहिए भाई पैरों पर। यदि किसी यदि अस्पताल का अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्न में से दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए भाई? किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्न में से दो अलग अलग प्रणाली में कौन सा होना चाहिए भाई? करना कमेंट भाई। तो कौन सा होना चाहिए भाई? आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी। भाई इमरजेंसी भी होनी चाहिए और एक नॉर्मल भी होनी चाहिए। प्राथमिक चिन्ह में एबीसी क्या दर्शाता है भाई? बताओ भाई कमेंट करके। तो एबीसी दर्शाता है भाई एयर ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी के एक्सटिविगेशन के बारे में कौन सा बयान गलत है भाई? पानी के एक्सटिविगेशन के बारे में कौन सा बयान गलत है भाई? तो अग्नि त्रिकोण को ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझाना। ये रिपीट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बिजली के झटके के दौरान निम्न में से कौन से एक बिजली के झटके को बचाता है? बिजली के काम के दौरान कौन सा बचाता है हमें? बताओ भाई। तो ये सूखी लकड़ी में बचाती है। कौन सी? सूखी लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 77, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सी सुरक्षा का प्रकार व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है भाई? व्यवसायिक सुरक्षा इनमें से कौन सी नहीं है भाई? बताओ भाई। तो इनमें से नहीं है भाई सड़क सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी। भाई आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज आपको 77 क्वेश्चन अच्छे लगे ना तो प्लीज भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और जो भी बच्चा भाई टारगेट बैच में जुड़ना चाहता ना भाई अपना कमेंट कर देना। डेली को उसको हैंड रिटन नोट्स के 3 से 4 पेज मिल रहे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए। अगर आप भाई 40 दिन का टारगेट है, अगर आप 40 दिन हैंड रिटन नोट्स पढ़ लोगे ना हमारे साथ, कम से कम ये लगा लो भाई आपके हम 150 से 180 पेज आपके कवर करवा देंगे। और अगर आपने 150 से 180 पेज कवर कर लिए ना तो इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के साथ साथ आपके पीवाई क्वेश्चन भी वहां पर कवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट कर दिया हमने हैंड रिटन नोट्स। वो भी एक बार उस सेशन को जरूर देख लेना, आपको कुछ ना कुछ वहां से जरूर सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद जय भारत।